ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 16 से 18 शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर 116 अवतार की बात सुनकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनका पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों का भोग और मोक्ष करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों के मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार है, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई है। वो दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नामक तीसरा अवतार है, उसमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति है, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुख तथा भोग मोक्षदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार है। षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो सर्वथा भक्तों के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों को अभिष्ट दायनी है। छठा शिव अवतार छिन्नमस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण अवतार करने वाली शिवा धूमावती हुई है। शिव जी का आठवां अवतार सुखदायक अवतार बगलामुख है, उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात है। नवा शिवा अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उसी समय संपूर्ण अभिलाषाओं का पूर्ण करने वाली सर्वमानी मातंगी हुई है। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10 अवतार का नाम कमल है। उसने अपने भक्तों के सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई। वे ही शिव जी के 10 अवतार हैं। वे सबके सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक और मोक्ष मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों को निर्विकार रूप से सेवा करते हैं, वे नित्य नाना प्रकार का सुख देते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्मा वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम पर बताया गया है। मुने, इन शक्तियों को अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा को सर्व काम पद रूपी में वर्णन किया गया है। यह नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज को विशेष रूप से बुद्धि करने वाली है। ब्रह्मण, इस प्रकार मैंने तुम्हें महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति से वर्णन किया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी को परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण की ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय होता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सावधान प्राण शिव भक्तियों के चरित्र सुनने से सुख बढ़ जाता है और उसकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के 81 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करूंगा। सुनो, उन्हें श्रवण करने से असत्य आदि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र अपने समस्त देवताओं दैत्यों से पराजित हो गए। तब वह भयभीत होकर अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हो गए। युद्ध दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहाँ उन्होंने परम व्याकुल पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया और दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं को उन कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्ति थी। मुने, उस शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर सहित उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदनंतर सर्वभू दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने लगे। मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त हो मन वाले धैर्य वाले मुनीश्वर कपीश्वर को जब ये तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, वह अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के प्रति पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामीन, देवताओं का दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्र के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः इस मुझे सुखी दीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और इच्छा को पराजित कर दिया, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददायक बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसा करने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उन्होंने तथेति ऐसा ही होगा योग कर उसके सामने अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप जी महान आनंद के साथ तुरंत ही उस स्थान को लौट गए। वहाँ उन्होंने सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं से कहा सुनाया।
तदंतर भगवान शंकर अपने वचन को सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूपये धारण करके प्रकट हुए। उसी समय महान उत्सव पर मनाया गया, सारा जगह शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ देवता हर्ष विभोर हो गए और उनका नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिभूर्धन्य, शंभु, चंड तथा भाव। वे 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। वे कश्यप नंदन वीर वर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्हीं संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं के रुद्र की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य काल संभालने लगे। अब भी शिव रूप स्वरूपधारी व सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुम्हें शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार का वर्णन किया। वह समस्त लोकों के लिए सुखदायक है। ये निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों के विनाशक, धन, यश और आयु को प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। अध्याय 16 से 18 खत्म।